हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे है, यानी कि रविवार है, और आज के लिए आए हैं आपके लिए राधा कृष्ण के दिव्य संदेश। तो गाइस, जहाँ प्यार मोहब्बत की बात आती है, ट्रस्ट लव लॉयल्टी की बात आती है, तो राधा कृष्ण जी का नाम पहले आता है। आप जानते हैं राधा कृष्ण जी हो प्रेम, शिव शक्ति, सब प्रेम के पुजारी है। इन्होंने प्रेम के लिए धरती में आके बड़ी बलिदान दिए, बहुत धर्म और कर्म के साथ इन्होंने अपना प्यार पाया है, तभी आज तक इनको दुनिया याद करती है। तो आज है दिव्य संदेश के कार्ड। कोई भी हो, इंट्यूशन काम करती हैं। आज हम देखेंगे कि राधा कृष्ण आपको, क्योंकि जो भी इसमें सवाल होंगे प्यार के ऊपर होंगे, लव के ऊपर होंगे, तो राधा कृष्ण आपको दिव्य संदेश में प्यार के लिए क्या बताना चाहते हैं। तो दो लाइनें राधा कृष्ण जी के लिए। शाम तेरी बंसरी बजाए राधा श्याम, शाम तेरी बंसरी बजाए राधा श्याम, मीरा को लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, मीरा का भी शाम हो राधा का भी शाम। चलिए देखते हैं फर्स्ट कार्ड। राधे कृष्ण। गाइस, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं आप में से कुछ लोग हैं जो लव और प्यार के मामले में काफ़ी बैलेंस बैठाने में लगे हुए हैं। काफ़ी जगलिंग हो रही है आपकी, लेकिन आपको सवाल नहीं मिल रहे, आपसे बैलेंस नहीं बन पा रहा। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी टाइम से आप लगे हुए हो। तो राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसे बैलेंस बैठाने से आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इस टाइम आपका दिमाग परेशान है, तभी इतने समय तक आपकी समस्या हल नहीं हुई। पहले अपने आप को, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी उन चीज़ों को एक कंट्रोल नेचर में लेके आइए। जब तक एक स्वस्थ ब्रेन नहीं होगा तब तक चीज़ें कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आपका हिसाब वो है कि चीज़ आंखों के सामने पड़ी है और नज़र नहीं आ रही, दिमाग आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। आप अपने पर्सन के लिए ज़्यादा सीरियस हो। अगर चीज़ों को बैलेंस करना है, अपने रिश्ते को बैलेंस करना है, तो उसके लिए पहले अपने आप को सही करो। राधे कृष्ण। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पर्सन ने आपको सेपरेशन फेज का सामना कर रहे हो। आपने प्यार और मोहब्बत में बहुत परेशानियां सही हैं, बहुत दुनिया की बदनामी भी सही है। बहुत लोग आप में से कुछ ऐसे हैं कि जिनको आपके पर्सन ने ब्लॉक भी कर रखा है, और आप अपनी अंदर से हिम्मत हार चुके हो कि आपको लगता है ये रिश्ता जो है अब आगे बनने वाला नहीं है। तो राधे कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपकी दोबारा से अब चीज़ें होंगी, आपकी ज़िंदगी में दोबारा बहार आएंगी। आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, लेकिन क्या रखना होगा, आपको अपने प्यार और ईश्वर पे बिलीव रखना होगा। जिस भी ईश्वर को मानते हैं, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे शेरा वाली माता हो, जिस भी ईश्वर को मांगते हो उस पर बिलीव रखना होगा, एक अपने प्यार पे। जब होप, इंसान होप छोड़ देता है तो चीज़ें छूट जाती है। अगर होप अपने पास है तो वो चीज़ें कभी ना कभी जरूर सच होती है। राधे कृष्णा। गाइस, राधा कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप जिस पर्सन को प्यार करते हो वो पर्सन भी आपको बहुत प्यार करते हैं, अपनी दुनिया समझते हैं, नहीं चाहते वो आपका साथ छोड़ना। अगर कोई आपके रिश्ते में खटास डाल रहा है या परेशानियां आ रही है, तो वो आपके अपने कर्मों का लेखा जोखा है। एक वक्त ऐसा है जब तक ये कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, आपको डिवाइन की तरफ जिससे ध्यान लगाना चाहिए। डिवाइन टाइम पर आने पर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होंगी, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में खोट नहीं है। अभी आप लोगों का वक्त ही खराब चल रहा है।
राधे कृष्ण। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं बहुत छुपे रुस्तम हैं, अपने दिल की फुल फीलिंग नहीं बताते, आपके साथ कड़क से पेश आते हैं और आपके हमेशा शिकायत रहती है कि ये पर्सन मुझे कुछ नहीं बताते, इनकी फीलिंग अच्छी नहीं है। पर ऐसी बात नहीं है, वक्त आने पर ये चीज़ें बताएंगे। लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू है। तो राधा कृष्ण जी कहते हैं थर्ड पार्टी भी अपने आप चली जाएगी। बिलीव रखो चीज़ों को, अपने पॉजिटिव रहो और अपने कर्मा पे बिलीव करो। सबसे पहले कर्मा पे बिलीव करो और कर्म अच्छे करो। राधे कृष्ण। सॉरी गाइस, बार शोर आ गया था। राधे कृष्ण। गाइस, आप में से कुछ लोग हैं रिश्ते से हताश हुए पड़े हो। आपके रिश्ते को ज़रूरत है, आपको अपने रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरत है, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पॉजिटिव होके एफर्ट, एफर्ट का मतलब ये नहीं कि दिमाग परेशान में लगाने पड़ेंगे, वर्क करना पड़ेगा और जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको अपने रिश्ते में कामयाबी मिलेगी। लेकिन आप जल्दबाजी अगर इस रिश्ते में करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है। इसलिए स्टेप बाय चढ़ेंगे ऊपर तो आपको कामयाबी मिलेगी। गाइस, ये सीढ़ी की तरह है, अगर आप ऊपर से कूदेंगे तो चोट लगेगी, वन बाय वन उतरेंगे तो आराम से उतरेंगे। तो यहाँ कुछ आपकी कंडीशन है, आपको वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेगा एक संतुलित दिमाग के साथ। राधे कृष्ण। बड़ा ही प्यारा कार्ड है। तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है कहीं और, तेरी ओर चला आता हूँ। जी हाँ, द लवर का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि सोलमेट कनेक्शन है। राधा कृष्ण जी कहते हैं आपके जो रिश्ते में एंजल की ब्लेसिंग है, ईश्वर का वरदान है। आप लोग दूर होते हो तो आपको ऐसे लगता है आपकी आत्मा दूर हो रही है। तो अगर आपके रिश्ते में परेशानियां हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में राधा कृष्ण जी कहते हैं बहुत परेशानियां सहनी पड़ती है, बहुत दुख सहने पड़ते हैं जुदाई के, लेकिन प्यार वही है जो किसी को दूर बैठे भी आंखों में पानी दे। तो राधा कृष्ण जी कहते हैं ये परेशानियां हमने भी सही हैं, हम भी अलग हुए, हम भी जुदा हुए, हमारे रिश्ते में भी दिक्कत आई, क्योंकि हम लोगों के सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन थे। इसलिए कोई किसी को दूर बैठे याद करता है, कभी उसका मन भरता है, आंखें भरती है, वही प्यार है। ये ज़रूरी नहीं कि पास में सट के बैठने से या बातें करने से और बाद में लड़ाई झगड़े होने का वही नियम है, वही प्यार है। ठीक है, वो भी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन अगर आपका ये कनेक्शन है तो आपको अपने प्यार पे शक नहीं करना चाहिए। राधे कृष्णा। आप लोगों के रिश्ते में अभी तक थर्ड पार्टी यानी कि आपके पर्सन की तरफ से फैमिली इशू है। आपके पर्सन जो है नेगेटिविटी के आसपास गिरे हुए हैं। तो इसके लिए क्या है, पैशनेट तो आपके लिए है, पाना तो आपको ही चाहते हैं, लेकिन रिश्ते में या फैमिली में प्रॉब्लम है, इसलिए चीज़ों को टाइम लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 महीने तक आपकी चीज़ें सही होने लगेगी। तो राधा कृष्ण जी का इसमें ये भी कहना है कि फैमिली का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर दो दिल मिलते हैं, दो सिर मिलते हैं, तो उसके लिए फैमिली की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शादी विवाह जो है दो फैमिलियों का मिलन है, इसमें रीति रिवाज ईश्वर का साथ है, तो ईश्वर की ब्लेसिंग परिवार के साथ है। राधा कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि इसी चक्कर में हम दोनों एक बंधन में नहीं बन सके। आप जानते हो कि कृष्ण जी की यशोदा मैया ने मना कर दिया था राधा जी को, कहते थे राधा बड़ी है, कृष्ण जी के साथ मैरिज नहीं हो सकती। तो कृष्ण जी ने कहा था
कि मैं अपनी मदर का दिल दुखा के किसी भी रिश्ते में कभी सुख नहीं पाऊंगा, इसलिए इनको इस जुदाई का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए उस वक्त का जब सब रजामंद हो। आपका बहुत, राधा कृष्ण जी कहते हैं, आपका बहुत बुरी तरह से किसी ने दिल दुखाया हुआ है। आप इस टाइम ऐसे हो कि जैसे आपकी आत्मा निकली हुई है। सामने वाले ने चोट पहुंचाने के कोई कसर नहीं छोड़ी। तो राधा कृष्ण जी कहते हैं, अगर मजबूरी में था तो साथ दोबारा फिर मिलेगा, फिर बात होगी। अगर उसने आपका जानबूझ के दिल दिखाया है, अगर चीट किया है, तो क्या होगा? उसको आप दोबारा पाके क्या करोगे? उसको उसके कर्मा का फल भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप दुखी मत होइए, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं तभी इस एनर्जी में है। अदरवाइज इस टाइम पे कोई किसी की नहीं सुनता। तो इसलिए पॉजिटिव बनिए और अपने नेक्स्ट अपने फ्यूचर का सोचिए। जब अपना प्रेजेंट अच्छा बनाइए, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। राधा कृष्ण जी कहते हैं, आपके पर्सन जो हैं बहुत रेगुलेशन वाले, अड़ियल और अपनी ही बात सुनने वाले हैं। यानी कि जहाँ प्यार की बात आती है वो भी रूल रेगुलेशन से ही चलने वाले इंसान हैं। जिस बात को कह दें वही उनके लिए पत्थर की लकीर है। इस रवैये को देख के आप में से कुछ लोग बहुत दुखी होते हो कि इस पर्सन की समझ नहीं आती। तो राधा कृष्ण जी कहते, ये ऐसे ऐसे जो पर्सन होते हैं, इनके हाव भाव ऊपर से नजर नहीं आते, लेकिन ये रिश्ते के लिए लॉयल होते हैं। राधे कृष्णा। राधा कृष्ण जी कहते हैं, आप किसी अपने पर्सन का इंतजार कर रहे हो, वो पर्सन आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो आपके पर्सन आपके बगैर बहुत उदास है। अगर उनको कोई और ऑफर देता है तो वो उसको ठुकरा देते हैं और ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि आप उन्हें जल्दी मिल जाएं। तो यही है उनका सच। इसलिए दिल में कोई दुविधा ना रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मंत्र बोलिए, ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः। फोर ऑफ वैंड्स, अंत भला तो सब भला, हैप्पी एंडिंग। गाइस, राधा कृष्ण जी कहते हैं, जो चीज़ें आपकी रुकी पड़ी हैं, चाहे वो एंगेजमेंट हो, चाहे मैरिज हो, कुछ भी हो, वो सेलिब्रेशन का वक्त अब आ गया है। ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके दर पे, आपके घर पे खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो इसलिए नेगेटिविटी को दूर भगाइए, पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आइए, क्योंकि वो खुशियों के दिन आने वाले हैं। लगता है आप लोगों के काफ़ी दिनों से मैरिज, एंगेजमेंट, शादी, सेलिब्रेशन रुके हुए थे। अब ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन आपको पॉजिटिव बने रहना है ताकि ये चीज़ें खराब ना हो। तो गाइस, ये राधा कृष्ण जी के दिव्य संदेश है, ये ईश्वर के प्यार के प्रतीक है। इस चीज़ को आपने समझना है और इनको फॉलो करना है। आप ये बात जान लीजिए, ये किसी पर स्टक रह के कुछ नहीं होता। अगर इनकी लाइफ में आप देखेंगे तो यही देखेंगे, कर्म ही धर्म है, कर्मा ही सब कुछ है। अगर कर्म है तो आपका प्रेजेंट भी अच्छा है। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा चल रहा है तो फ्यूचर आपका अपने आप सिक्योर हो जाएगा। बिना बात के अगर पास्ट में देखोगे तो फ्यूचर को देखोगे तो अपनी हेल्थ इशू, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी चीज़ों को फेस करेंगे। इसलिए अपनी खुशियों की तैयारी कीजिए और पॉजिटिव बनिए। ये थे राधा कृष्ण के दिव्य संदेश। अगर आपको ये पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में जय राधे कृष्णा भी साथ में लिखना। नए जो आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही करना है। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। राधे कृष्णा।
शाम चूड़ी बेचने आया।